बानी पीटीआई -1 शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई को समझ आ चुकी है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी पीटीआई कमर बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फिल्म आज दुनिया के सामने है। मवाजना कर लें, अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी दुनिया तस्लीम कर रही है। ना अहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू होंगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। IMF एलामिये के मुताबिक रकम फौरी तौर पर मुंतकिल की जाएगी। पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की। सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। सरकारी कॉरपोरेशन में इस्लाहात और उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय। मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। लाहौर GT रोड पर मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अहमद कदीर, अमीर हमजा, अरसलान मजहर के नामों से हुई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। रहीम यार खान की फ़ज़ा दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 400 रिकॉर्ड। मुल्तान 380, कसूर 342 और लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 339 रिकॉर्ड की गई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। और बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद बदउनवानी पर पैगाम। कहा पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर बनाया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों के केसेस में रकूम वापस ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जदीद दौर में बदउनवानी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। हमने इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलत फहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। कहा सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई से कल मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की जरूरत है। अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। हर जमात को सियासत का हक है, लेकिन मुल्क दुश्मन बयानियां, इदारों के खिलाफ बात करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा ज़मीनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। रहनुमा और कारकुन अभी से तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का पीपी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। मरकजी कायदीन और अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हमेश फॉलिंगनर, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के उमूर पर वज़ीर एलेक्स नॉरिस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का मामला उठाया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। भगोड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होगा। आदिल राजा अक्टूबर में हद तक इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हद तक आमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे। आदिल राजा नहीं आए। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने हुक्म दिया आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करें। बताया इल्जामात हद तक आमेज थे। आदिल राजा हद तक आमेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। किसी जहनी मरीज से सिर्फ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। आवाम को बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है। किसी के जहनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अब अडियाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ले जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया DGISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन ईद अल इत्तेहाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के यौम इत्तेहाद पर इमाराती क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। कहा, UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना तालीमी शराकत में अहम संग मील। इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर ने इफ्तिताह किया। अमरीकी ताउन से 5 मंजिला इमारत तामीर की गई। इमारत मजबूत बाहमी ताल्लुकात, तालीमी शराकतदारी, खुशहाल मुस्तकबिल की अलामत है। तालीमी वसाइल तक रसाई को वसअत मिलेगी। तलबा और असातिज़ा को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि शोबा तालीम में जिद्दत को फ़रोग़ मिले। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब।